राशि क्या है, वर्ण धर्म क्या है, तुम्हारे जीवन का पाथे क्या, उद्देश्य क्या है, क्यों आपको जीवन मिला हुआ? ये पशु पक्षी कुत्ते गाय बैल भैंस क्यों, ये क्यों इस शरीर में पड़े पड़े? एक ही तत्व है, क्या है? ये इनका ही जो है कर्म है, वासना अंत में जो रह गई जैसे तो शरीर फिर। तो देखिए कितना दुर्लभ जो है शरीर प्राप्त है प्रेमियों, और फिर भी हम अपने को भूल करके दुख ही दुख में जो है डूबते चले जा रहे हैं। तुम जब सुखी नहीं हो पाए हो, अभी तक सोचते हो हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी संतान, नाती पोते सब सुखी हो जाए, कैसे हो जाएगा? सुखी हो ही नहीं सकता। बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। जब तक ये जीव अपने सहज स्वरूप को नहीं प्राप्त करेगा तब तक दुख से जो है दूर हो। तो इसलिए संत महापुरुष की शरण देखिए। अब आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, और समय हमारे पास भी नहीं। तुम्हें अगर भर्ती होना, क्योंकि तुम्हें बीमारी कोई आजकल की थोड़ी सर्दी जुकाम थोड़े हुआ है, ये तो तमाम जन्म जन्मांतर का रोग है, भीम रोग है। अगर इससे सुखी होना चाहते तो चलो भर्ती, आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आप क्षणिक नहीं देखे, आप अजर अमर अविनाशी हैं, क्षणभंगुर नहीं है, आप अविनाशी हैं। जैसे देखिए हम कितने वस्त्र पहन करके छोड़ चुके, इसी तरह से आत्मा तमाम नए नए शरीर धारण करके जो है बदलती रहती है। तो यही दुर्लभ ज्ञान हमारे को प्राप्त करना है, लेकिन उसकी हमारे अंदर इच्छा ही नहीं, इच्छा मर चुकी है। लगता है कि जिंदा है, लेकिन जिंदा ऐसे जिंदा होने से कोई फायदा थोड़ी। आप अगर 100-150 वर्ष और जी जाए क्या मतलब है? महाराज जी कहते तुम अगर 25-50 वर्ष और जिंदा रहेंगे क्या करोगे? 10-20 कुंटल गेहूं की खाद बना करके चले जाओ, क्या करोगे? ये जीना कोई जीना थोड़ी है। बिना ज्ञान के पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। तो ज्ञान क्या है? निजता का ज्ञान, अपने स्वरूप का वो ज्ञान होना चाहिए। ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं कि साइंस का, विज्ञान का या कोई भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक जगत में तो आपने बहुत तरक्की की हुई है। आज का विज्ञान कहाँ पहुंच गया है, चंद्रलोक पर पहुंच गया है, सूर्यलोक पर जाने की तैयारी है। लेकिन इसका परिणाम क्या है? देखिए आज सारे विश्व युद्ध देखिए क्या हाल, बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ। कैसे कैसे देखिए एटॉमिक जो है आयुध हथियार बना रखे हैं। एक मिसाइल देखिए 6000 किलोमीटर चली जा रही है और पूरा शहर तबाह। क्या है ये? भौतिकवादी बुद्ध का परिणाम है। जीने का देखिए सलीका तो संत महापुरुष की शरण मिलता है। तुम किस तरीके से सच्चा और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो, किस तरीके से सुख और शांति के मार्ग पर अपने इस जीवन को ले जा सकते हो। गरीबी है अच्छी बात है, भक्ति तो गरीबी में ही होती है। मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, परमात्मा से जीव दूर होता चला जाएगा। किसी पैसे वाले से कह दो कि सत्संग हो रहा था, बुरा मुंह बनाएगा, तो होते रहते हैं तमाम सब। देख लिए दीन गरीबी बंदगी जे साधन से हीन, जिनके संग मैं यूं रहूं ज्यों जल चाहत भी। भगवान कहते हैं उनके संग तो मैं ऐसे रहता हूं। प्रेमियों ये जीवन थोड़े दिन का है। जितना आप जी चुके हैं ये बहुत बहुमूल्य समय खो दिया है। अब कितना जीवन और शेष है
आपकी इस जीवन कथा के कितने अध्याय हो चुके हैं और कितना और शेष है कुछ भी पता नहीं। महीने, 2 महीने, 2-4 दिन, 6 दिन, इस जीवन का क्या क्या नानक साहब ने अपने शिष्य देखे बाला और मीना से पूछा कि जीवन और मृत्यु में कितना अंतर है। किसी ने कहा पता नहीं, शाम को सो जाते हैं, सुबह जिंदा रहें ना रहें। दूसरे ने कहा सुबह का सूर्योदय देखा, पता नहीं शाम मिले ना मिले। उन्होंने कहा नहीं, जीवन और मृत्यु में कोई फासला नहीं। श्वास हमारी बाहर गई, पता नहीं लौटे न लौटे, कोई गारंटी थोड़ी। नव द्वारे का पिंजरा तामे पंछी कौन, रहते का अचरज बड़ा, कभी साफ कहते गए चंपा। पवन रूपी पंछी जो है, ये मकान जो आपका है नव दरवाजे का, इसमें बैठा हुआ है।